उत्तर प्रदेश के बांदा में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चे के संस्थापक और अध्यक्ष अलंकार अग्निहोत्री ने सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया। सिविल लाइंस स्थित पंडित संजय द्विवेदी दन के आवास पर आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने संगठित अपराध और संवैधानिक अधिकारों के हनन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। बैठक की शुरुआत क्रांतिकारी पंडित गोपीनाथ और श्रद्धांजलि अर्पित करके की गई। इस दौरान विप्र समाज के दर्जनों संभ्रांत नागरिकों की उपस्थिति में वर्तमान कानूनों के प्रभाव और सामाजिक परिस्थितियों पर विस्तारित चर्चा भी हुई। अलंकार अग्निहोत्री राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा से, और आज हमारे साथ हैं विष्णु तिवारी, जिन्होंने SC/ST एक्ट जैसा जो काला कानून है उसमें ये निर्दोष पाए गए 20 साल बाद। ये जब 20-21 साल के थे तब ये जेल में गए थे, और ठीक 20 साल बाद इनकी जो जेल से जब निर्दोष करार दिए जाते हैं अदालत के माध्यम से, तब उनकी जेल से छूटते हैं। तब तक इनके परिवार के 4 सदस्य, माता पिता और भाई, 2 भाई, उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये देश के काले कानून का कारनामा था, और ये देश की निकम्मी सरकार का कारनामा था, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मानते हुए 2018 में जो एक काशीनाथ सुभाष महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो उनका दिशा निर्देश था कि ये मानते हुए कि एक देश का सबसे बड़ा काला कानून है और देश के सामान्य वर्ग OBC वर्ग का मूल अधिकारों का हनन करता है, तो उन्होंने 3 दिशा निर्देश दिए थे। पहला, बिना किसी जांच के SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी FIR नहीं होगी। दूसरा, एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान इस एक्ट में दिया गया था। और तीसरा, बिना शासकीय अनुमोदन के कोई भी किसी भी सरकारी कर्मचारी पर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन देश की जो निकम्मी सरकार थी, इसने जो देश के सनातन लोग थे, जनरल OBC वर्ग, सामान्य वर्ग OBC वर्ग के लोगों का ख्याल ना करते हुए किसका साथ देती है, जो हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, उन लोगों का पक्ष में खड़े होते हैं। और इन जैसे कितने ही लोग, लाखों लोग इस समय जेल में हैं। आप सोचिए, 20 साल तक विष्णु तिवारी जेल में रहते हैं, और ये इस निकम्मी सरकार के द्वारा पारित किए गए एक्ट के कारण। मैं देश के जितने भी देश के देशवासी हैं, क्योंकि पूरे देश के सामान्य OBC वर्ग को ये एक्ट अवॉइड करता हूँ कि पूरा देश जाने और खड़े हो इस काले कानून के विरोध में। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।